What makes someone an entrepreneur? How to raise funds, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. How difficult it is to become an entrepreneur? क्या एंटरप्रेन्योर सभी बन सकते हैं? एंटरप्रेन्योर बनना है तो क्या इसके लिए मुझे डिग्री लेनी पड़ेगी आईआईटी आईएम से? What are the basic principles of the entrepreneurship? How to find startup idea? हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, जो कि लेक्चर नंबर 1 है, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप फ्रॉम 0 to 1. और आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे. अगर आपके पास कोई स्टार्टअप का आइडिया है, अगर आप, इट्स नॉट अबाउट स्टार्टअप ऑल द टाइम, अगर आपके सामने कोई आसपास ऐसी कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम आपने सिर्फ एक या दो जगह नहीं देखी, आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होगी और आप उसका सॉल्यूशन आपके पास है कहीं ना कहीं, और आप चाहते हैं कि उस सॉल्यूशन को एक जनरलाइज वे में बिजनेस का आइडिया दिया जाए, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए उसके सॉल्यूशन को, ताकि बहुत सारे लोग उसका फायदा उठा सके. और उसी के बिहाफ पर अगर आप अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, जो सीरीज हमने शुरू की है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. तो आज के सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर. पुराने जमाने में क्या होता था, आपने देखा होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ बनाना होगा तो पहले तो इतना ना ऑनलाइन का जमाना था नहीं, तो गाड़ियां बनेंगी या फिर बाइक बनेगी, ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुलती थी, इसको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बोलते थे. लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन का जमाना आया है ना, लोग अपने ऑनलाइन कॉन्सेप्ट्स लेकर आए. जैसे आपने देखा होगा फूड डिलीवरी जोमेटो का कॉन्सेप्ट है, या फिर ज़ेप्टो एक बहुत फेमस स्टार्टअप है. तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ऑनलाइन पर बेस्ड हैं, और ऑनलाइन एडटेक कंपनियां कितनी सारी हैं, वेदांतु हो गई, बैजूस हो गई, या फिर अनअकैडमी होगी, या बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जो कि ऑनलाइन अपना स्टार्टअप शुरू करके, ठीक है, उनके पास बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसपे, और एक ऐप है जिसके थ्रू आपसे कम्युनिकेट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को आपको सेल करते हैं. जैसे हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हम लोग भी स्किल बेस्ड कोर्सेज लेके आ रहे हैं और आप तक ये पहुंचा रहे हैं, और उसके थ्रू एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर रहे हैं और लोगों को ट्रस्ट दिला रहे हैं कि ये एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्टअप हो सकता है. और फाइनली अपने विजन से, अपने ट्रस्ट से हम लोग लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टू फंड आवरसेल्फ. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. ठीक है, हर बारीकी को हम लोग टच करने की कोशिश करेंगे. विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट. सो दिस कोर्स, इसमें किस किस क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए, तो मैं आपको बताता हूं इस कोर्स में किस किस क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं. सबसे पहले तो नंबर 1, व्हाट मेक्स समवन एन एंटरप्रेन्योर. आपको यह समझना जरूरी है स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले भी, बिकॉज आप जो भी स्टार्टअप का आइडिया लेकर आओगे, आप ऑब्वियसली उसके फाउंडर हो, उस स्टार्टअप आइडिया के फाउंडर हो. इन दैट केस आप में कौन कौन सी उस एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर होता कौन है, जरा उसको समझने की कोशिश करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड क्या है, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योरशिप इतनी आसान नहीं है, सच बता रहा हूं, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट. हमारी रातों की नींद उड़ी हुई है. हम जो विजन लेकर चलते हैं, जो सपना लेकर चलते हैं, वो हमारे हिसाब से बेस्ट होता है, लेकिन सामने वाला उसको किस नजर से देखता है ना. बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं या वीसी होते हैं, उसको वो आपके सपने को इमोशन से नहीं देखते, वो बिजनेस एंगल से देख रहे हैं. सो ये इतना आसान जर्नी नहीं है, बट अब उसको आसान बनाया जा सकता है अगर आप लर्न करें. तो वही सब चीजें आपको मैं सिखाने वाला हूं. तीसरा सवाल है, कैन एनीवन बिकम एन एंटरप्रेन्योर. क्या एंटरप्रेन्योर सभी बन सकते हैं? बिल्कुल सभी बन सकते हैं. अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, देयर आर सर्टेन क्वालिटीज जो आपको फॉलो करनी है. मैं अभी आप इस सेशन में आपको बताऊंगा. तो वो क्या क्या क्वालिटीज हैं जो आपको एंटरप्रेन्योर बना सकती हैं, और इनफैक्ट एंटरप्रेन्योर ही नहीं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सकती हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. डू आई हैव टू हैव अ डिग्री फ्रॉम आईआईटी और आईएम्स अगर मुझे स्टार्टअप शुरू करना है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है? तो क्या इसके लिए मुझे डिग्री लेनी पड़ेगी आईआईटी आईएम से? ऐसा जरूरी नहीं है. आपको मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पर वो आईआईटीएंस या आईएम्स वाले नहीं है, स्टिल दे आर रियली वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्टअप खड़ा किया है, उन्होंने बहुत पैसा कमाया है. सो दैट्स रियली अमेजिंग. ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. हाउ टू फाइंड स्टार्टअप आइडिया, इसके बारे में बात करेंगे. इसके अलावा हाउ टू रेज फंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. काफी लोगों को इसी चीज में इंटरेस्ट होगा कि भैया फंड रेज कैसे किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे. एंड हाउ टू डू मार्केट रिसर्च एंड व्हाई वीपी, व्हाट्स एमवीपी, ये क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. मैं स्पेसिफिकली उस यूथ से बात करना चाहता हूं. देखो, आप ये चीज मत सोचो कि स्टार्टअप तो सिर्फ अमीर लोगों का खेल है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, बहुत नॉमिनल नॉर्मल घरों से निकले लोग भी स्टार्टअप करके अपने स्टार्टअप आइडिया को सक्सेसफुल बना चुके हैं. इट्स ऑल अबाउट व्हाट्स योर विजन.
मेरे ख्याल से इनिशियली किसी को इतना हेल्प नहीं मिलता, ठीक है। शुरू में आपके विजन के साथ हो सकता है आप अकेले रातें बिता रहे हो, जरूरी नहीं है, पर अगर आप अपने विजन को लेकर स्ट्रॉन्ग हो तो आपसे लोग जुड़ते चले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स, इस कोर्स के बेनिफिट्स क्या है। आपने इस कोर्स को लिया होगा तो आपने बहुत सारे बेनिफिट्स देखे होंगे, मैं उन बेनिफिट्स की पहले बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो बेनिफिट ये, अगर आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है और अगर आपने कोर्स परचेज किया है, जो कि ऑब्वियसली अभी आप देख रहे हो लेक्चर नंबर 1 तो फ्री है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसको प्री बुकिंग कर लिया था, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी इस कोर्स को परचेज कर रहा है, लेक्चर नंबर 1 फ्री है, लेकिन उसके अलावा 8 लेक्चर है, टोटल 7 लेक्चर और है और एक सेरेमनी है। इन दैट केस जिसके आइडियाज बहुत अच्छे होंगे, स्टार्टअप आइडियाज, उनकी ब्रांडिंग मैं खुद करूंगा। अगर आइडिया बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है, तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हम लोग उसे सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इनिशियल फंडिंग, जो सीड फंडिंग होती है, प्री सीड फंडिंग होती है, वो हम दे दें, कहीं ना कहीं हम इसमें हेल्प कर दे, या फिर कोई एंजल इन्वेस्टर उसमें आपकी हेल्प कर दे। तो ये सारी चीजें की पॉसिबिलिटी है अगर आपने कोर्स परचेज किया है। दूसरी खास बात यह है कि जिन लोगों ने ये कोर्स परचेज किया है उनको बेनिफिट ये होगा कि उनको 2.5 करोड़ का टेक्निकल फंडिंग मिल सकता है। दिल गेट 2.5 करोड़ टेक्निकल फंडिंग। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि हमारे कोर्स के थ्रू आपको मिल रहा है। तो आपको ये जो कोर्स है A2 ऐप में दिखेगा, इस कोर्स को आपको परचेज करना है, हमारे A2 ऐप में जाकर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 फ्री है, लेकिन उसके बाद के लेक्चर पेड है। तो आगे वाले लेक्चर इट्स ऑल अबाउट, देखिए इतनी सारी टीम है जो बैकएंड में काम करती है, सबकी सैलरीज एंड और बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें थोड़ा सा, हम ज्यादा चार्ज इसके रखे नहीं है, बहुत कम चार्ज है। तो अगर आप जाएंगे इसमें कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, आपको कहीं ना कहीं 2.5 करोड़ का टेक्निकल फंडिंग मिल सकता है। और टेक्निकल फंडिंग का टर्म का मतलब क्या है, 2.5 करोड़ रुपए जो आप सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी को खरीदने में परचेज करते लगाते, वो आपको नहीं लगाने पड़ेंगे, वो इनिशियल सपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, है ना। सो चलिए अब बाकी बेनिफिट्स की बात करते हैं। इसके अलावा नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस स्टार्टअप, आपको स्टार्टअप का इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलेगा। इसके अलावा कनेक्शंस कैसे बनाएं वीसीज के साथ में, एंजल इन्वेस्टर्स के साथ में, हम आपको कुछ एक कॉन्टेक्ट्स देंगे भी, आपको कॉन्टेक्ट भी करवाएंगे। अगर कोई सॉलिड स्टार्टअप का आइडिया लेकर आया है, इन दैट केस हम आपको कॉन्टेक्ट भी करवाएंगे। एक्टिविटीज टू मेक योर ओन स्टार्टअप, हम बहुत सारी एक्टिविटीज कराएंगे जो आपको बेसिकली क्या करेगा, स्टार्टअप बनाने में आपकी मदद करेगी। इसके अलावा फंडिंग के लिए आपको गाइड करेंगे, ठीक है। इनिशियल स्टेज में आपको प्री सीड और सीड फंडिंग्स मिल जाए, उसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे। स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे इनिशियल स्टेज के लिए, ताकि आप अपने आइडिया को और आगे तक लेकर जा सको। तो फाइनली रिसर्च करवाएंगे आपके बिजनेस आइडिया जो आप सोचते हो, आपसे पूछेंगे असाइनमेंट में आपका आइडिया क्या है, फिर आप उसको कैसे प्रोसीड करो, वो सारी चीजें यहाँ पर होंगी। सो देयर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स जो आप इस कोर्स के थ्रू उठा सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि अगर अभी तक भी आपने कोर्स को परचेज नहीं किया तो जरूर कर लेना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है, जो वो बंदा क्या करता है, या वो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली, वो क्या करता है, एक बिजनेस वेंचर को डेवलप करता है, ठीक है। एक बिजनेस वेंचर को जहां पर बहुत कैलकुलेटेड रिस्क वो उठाता है और फाइनली कोशिश करता है उस बिजनेस को डेवलप करने की, उसे मैनेज करने की, बहुत सारे छोटे छोटे से कैलकुलेटेड रिस्क उठाता है इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ताकि एक सक्सेसफुल वेंचर खड़ा किया जा सके उस आइडिया। और वो आइडिया कहां से लेता है, अपने आसपास आप देखिए, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखेगी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपके पास है और आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है, इन दैट केस आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि भैया वो रिस्क टेकर होता है। मैंने एक ना बहुत अच्छी कोट पढ़ी थी, जो बिना डरे रिस्क उठाता है वो बहादुर होता है, ठीक है। लेकिन जिसके मन में रिस्क उठाने का डर है, फिर भी अगर वो रिस्क उठाता है, तो वो बहादुर से भी बड़ा बहादुर है। समझिए क्या मैं बोल रहा हूं, जो बिना डरे, जिसके मन में डर ही नहीं है, जिसके मन में खौफ नहीं है कि वो रिस्क उठाएगा तो उसका क्या होगा, वो बहादुर है, बिल्कुल बहादुर है, ही इज ब्रेव। बट जिसके मन में डर है कि हाय पता नहीं मेरा क्या होगा, उसके बावजूद भी वो रिस्क उठाता है, तो वो बहादुर से भी बड़ा बहादुर है। कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट दैट रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कि कुछ भी हो सकता है ना, सिक्योर नहीं है कोई भी चीज, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड रिस्क। और अगर वो रिस्क उठाने को तैयार हो आप, तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। दूसरा, एबल टू लुक फॉर न्यू आइडियाज। तो इफ यू हैव आइडिया, इफ यू हैव अ बिलीव कि भैया ये आइडिया बहुत ही बड़ा हो सकता है, बिजनेस बन सकता है, इन दैट केस आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपको जोर लगाती है कि भैया चलो करते। उसके बाद डिटर्मिनेशन भाई साहब बहुत फटती है, लेट मी टेल यू। अगर आप बिजनेस आइडिया लेकर कोई बिजनेस या स्टार्टअप का काम कर रहे होते हैं, लेट मी टेल यू बहुत फटती है। इन दैट केस डिटर्मिनेशन चाहिए आपको, ठीक है, एक कन्विक्शन चाहिए कि नहीं यार कुछ भी हो जाएगा, आई विल डू दैट, मैं हूं, मैं करूंगा। एनर्जेटिक,
आप दिन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और मैंने तो इस चीज को फील भी किया है जब से मैंने स्टार्टअप वाला काम शुरू किया है। मैं देखता हूं पहले कुछ नहीं था, पहले क्या था यार, 3 वीडियो बनानी है, आके बना के चले जाएंगे। लेकिन जब मैंने स्टार्टअप शुरू किया तो आई हैव नोटिस्ड कि मैं रेस्टलेस हो चुका हूं। पर और बेसिकली क्या होता है, इतने सारे काम है, पर उसको काम को पूरा करने के लिए एनर्जी भी चाहिए। आप बड़े विजन को फॉलो कर रहे हो, हर किसी के बस की बात इसलिए भी नहीं है। अगर हमने कोर्स लॉन्च किया, जब हम यूट्यूब का मास्टरी कोर्स लॉन्च किया था, तो 6-7 हजार लोगों ने खरीद लिया था। यहाँ पर 250 लोग ही हैं, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। बट अगर आपने खरीदा है, इन दैट केस आप बहुत ब्रेव हो। पहली बात तो यही है कि आप कुछ करना चाहते हो। इसके अलावा आप विजनरी हो, आपके पास एक आइडिया है, उसको लेकर आप स्टार्ट करना चाहते हो कुछ बिजनेस जो कि आगे आने वाले वक्त में उसका सोल्यूशन देगा, तो आप विजनरी भी हो। ठीक है, तो अगर आप विजनरी हो तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। अडेप्टेबल एंटरप्रेन्योर जो होना चाहिए वो अडेप्टेबल, चीजों को लेकर ऐसे स्टक नहीं हो जाए कि नहीं मेरे को यही, अगर कुछ नया मिल रहा है तो उसको अडॉप्ट करने वाला भी अडेप्टेबल होना चाहिए। एंड फाइनली गुड एट टाइम मैनेजमेंट, जो कि मुझे भी सीखनी है, अपने टाइम को मैनेज करने में अच्छा होना चाहिए। उसके बाद 24 घंटे होते हैं, उसको कैसे मैनेज करता है, दैट इज द प्राइम स्किल जो मैं भी सीख रहा हूं और मैं भी कर रहा हूं। एंटरप्रेन्योर बनने से पहले 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है। यस, कॉन्टेम्पलेट हाउ यू कैन ऐड वैल्यू। जरा समझिए, इट्स नॉट अबाउट कि मेरे पास एक आइडिया और मैं सिर्फ यही सोचता रहूं कि मुझे पैसे कमाने, नहीं। आपके पास जो आइडिया है उसका सोशल इंपैक्ट कितना पड़ेगा, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जो आइडिया है उसका सोशल इंपैक्ट कितना पड़ेगा, आप सोशली कितने लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा जो आइडिया है, हमारा आइडिया क्या है, हमारा आइडिया बहुत सिंपल है। हमारा आइडिया जैसे कोंकर वर्ड, हमारी कोंकर वर्ड प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें हम लोग जिस आइडिया पे काम कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट कि हम लोग स्किल बेस्ड कोर्सेज दें, हम लोग स्किल के थ्रू जॉब्स दें। वो हमारा एक सपना हम लोग लेकर चल रहे हैं, है ना। सो वो सपना क्या प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये है। दूसरी की क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंक व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। आपको यह भी सोचना है कि अगर पास कोई आइडिया है तो आप उस आइडिया को लेकर कितने पैशनेट हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने क्रेजी हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और कल्ट फिट ऐसे एक एग्जांपल है जहां पर आपको पैशन दिखेगा। स्टार्टअप ट्रेडिशनल नहीं होते, इन्होंने क्या किया कि कल्ट फिट, एक फिटनेस को, चलो फिटनेस को एक बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट करते हैं। और क्योर फिट, कल्ट फिट, आपको नाम सुना होगा। फिर उसके बाद तीसरा, गिव अ थॉट ऑफ पॉजिटिवली इंपैक्टिंग द वर्ल्ड। ठीक है, फाइनली थर्ड की है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो फाइनली आप सोचो कि आपके आइडिया के बाद दुनिया में किस तरह से पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होगा। जैसे वेदांतु ने किया, वेदांतु एक लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहां लाइव क्लासेस चलती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो उन्होंने क्या किया, कोरोना के टाइम पे वेदांतु ने अपना जो नाम कमाया, दैट इज अनबिलीवेबल, यूनिकॉर्न बनाया अगले पिछले 2 सालों के अंदर। वो ना, व्हाट इज द रीजन, इन्होंने ऐसा कैसे करके दिखाया, बिकॉज इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया कि कोरोना के टाइम पे सब घर बैठ गए, स्कूल बंद हो गए, फिजिकल क्लासेस बंद हो गई हैं, डोंट वरी, हम पढ़ाएंगे आपके बच्चों को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो एक सॉल्यूशन है, एक इंपैक्ट जो ऐसे स्टार्टअप्स दुनिया के ऊपर डाल रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट एंटरप्रेन्योर मॉडल्स की। सबसे पहले तो स्मॉल स्केल बिजनेस। स्मॉल स्केल बिजनेस, आप छोटा बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। स्मॉल स्केल बिजनेस क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मिट्टी के बर्तन बनाना, इट्स अ स्मॉल स्केल बिजनेस। ओके, मोबाइल की शॉप खोल ली आपने, या फिर आपने किराने की शॉप देखी होगी, या फिर औजारों की शॉप देखी होगी, दोज आर कॉल्ड स्मॉल स्केल बिजनेसेस। सेकंड है स्केलेबल स्टार्टअप आइडिया, जो कि आज की नीड है, आज चल रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे डुंजो, डुंजो एक एग्जांपल है आपके लिए, ओला एग्जांपल है, फोन पे एग्जांपल है, क्रेड एग्जांपल है, इसके अलावा जोमैटो एग्जांपल है, स्विगी एग्जांपल है, जैप्टो एग्जांपल है, पिकली एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्या है, जरा आप ध्यान से चेक करो, लार्ज कंपनियां। ये तभी आप कर सकते हो जब आपके पास बहुत पैसा है। ठीक है, तो हाई इन्वेस्टमेंट करके, हाई एम्प्लॉइज रखकर, यहाँ पर ना बस ये खास बात ये है कि इन आइडियाज के अंदर ना प्रॉफिट मार्जिन बहुत होता है, क्योंकि अगर आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी कीमत आप ही डिसाइड करते हो। और मान लो कि आपको, जैसे एप्पल का बोलते हैं ना कि एप्पल का जो फोन है बेसिकली 20,000 में बन जाता है, 20,000 से 23-25,000 रुपए में, लेकिन वो इंडिया में कितने में बिकता है, वही फोन 1 लाख रुपए में बिक रहा होता है। ठीक है, एंड फाइनली देयर इज वन मोर आई थिंक, एंड दैट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। जो सोशल कोज के लिए आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, तो ऑब्वियसली उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कम भी हो सकती है, वो ज्यादा भी हो सकती है। एम्प्लॉयज उसमें कम भी चाहिए रह सकते हैं, ज्यादा भी चाहिए रह सकते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है, और ये रिस्की है।
इन दैट केस, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो बनाया जा रहा है, ये आपके एक सोशल कोज को, इंटरेस्ट को वैल्यू करता है, जैसे एनवायरमेंट को सेव किया जाए। सो ये जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, चल वो तो बड़े बिजनेस में आती है, लेकिन उसके लिए चार्जिंग पॉइंट बनाना, ये जो है बिजनेस इसके अंदर आता है। और फाइनली अब क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि क्या ये सही समय है स्टार्टअप को शुरू करने का? तो मैं आपसे कहता हूं बिल्कुल सही समय है स्टार्टअप को शुरू करने का। आज का टाइम में आपको बहुत आसानी से पैसा मिल सकता है अगर आपके आइडिया में दम है तो। सो गवर्नमेंट से भी इसको सपोर्ट मिल रहा है, सबसे बढ़िया बात ये है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया या फिर मैनी मोर कैंपेन्स, जो बहुत सारे कैंपेन्स इसके लिए चलाए जाते हैं, वो अपने आप में आपको स्टार्टअप के आइडियाज में फेवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सम एसेंशियल स्टेप टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। नंबर 1 स्टेप, लेट्स सी। तो पहला स्टेप है नो योर पर्पस। अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, पर्पस ड्राइव योर कंपनी इन वन डायरेक्शन। अपना पर्पस, जो क्यों स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, क्या आइडिया है उसके पीछे का। सेकंड क्या है, आइडेंटिफाई द राइट बिजनेस आइडिया। पर्पस पता लगे, फिर उसके बाद आप क्या करो, उस पर्पस में एक बार मार्केट रिसर्च कर लो और उसके बाद उसको बिजनेस आइडिया में, एक राइट बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट करो। को मैं बता रहा हूं कि इसे बहुत हर्डल होती है स्टार्टअप इनिशियली डेज में, लेकिन हर दिन इतनी प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद जब आप बिस्तर में सो, आपको लगे कि यार पता नहीं नींद ही नहीं आ रही, लेकिन फिर एक जज्बे के साथ खड़े हो जाओ और बोलो कि यार आई जस्ट वांट टू डू दैट। ऐसा, क्योंकि ना हम लोग मोर्टल है, इमोर्टल तो है नहीं, जिंदगी थोड़ी सी है, और अगर आपको लगता है मेरे आइडिया में दम है, एक दिन मैं सक्सेसफुल जरूर हो जाऊंगा, तो जस्ट गो फॉर दैट, गो फॉर दैट। जोमेटो इसका एग्जांपल है। तीसरा पॉइंट क्या, रिसर्च करो, रिसर्च अबाउट योर नीश। अगर आपने ये सोच लिया कि भैया ये मेरा पर्पस है, इसके हिसाब से ये बिजनेस आइडिया बनता है, और इस बिजनेस आइडिया के हिसाब से मैंने रिसर्च भी कर ली है, उसके हिसाब से मैंने प्रोडक्ट तैयार करना चाहता हूं, और ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो कस्टमर की इस नीड को पूरा करेगा। अगर आप ये कर लेते हो तो इसका मतलब आप ना एक बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहे हो। चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान देना है अपने आइडिया के लिए, दैट इज फाइंड योर टारगेट ऑडियंस। देखिए, हर आइडिया के लिए ऐसा नहीं है कि एक ऐसा आइडिया लेके आओ जिसमें आपके सारे आपके कस्टमर्स हैं। रेयर केस में ऐसे आइडियाज होते हैं। अदरवाइज आपका जो भी आपका जो बिजनेस प्लान होता है, उसके लिए एक ना पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑडियंस होती है। आपको फाइंड आउट करना है कि बेसिकली टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किसको टारगेट कर रहे हो। जैसे हमारा जो स्किल बेस्ड कोर्सेज है, हम टियर 1 सिटीज में टारगेट नहीं कर रहे, हम टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में टारगेट कर रहे हैं। हम लोग ऐसे लोगों तक रीच बनाना चाहते हैं जहां पर उनको अगर स्किल दी जाए, उनको पैसों की जरूरत है, वो एवरेज और बिलो एवरेज फैमिली से आते हैं, उनको स्किल अगर दी जाए, कम पैसों में दे दी जाए, तो शायद वो अपने पांव पर खड़े हो जाए। जब आप कोई प्रोडक्ट तैयार करते हो तो आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट मैंने तैयार किया है उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, कौन वो लेगा आपके प्रोडक्ट को, कौन कंज्यूम करेगा आपके प्रोडक्ट को। जैसे कि अर्बन कंपनी, ठीक है, यूसी, इसको पता था अर्बन कंपनी इसलिए अर्बन सिटीज में ज्यादा चलती है। इसको पता था कि अर्बन सिटीज में लोगों के पास समय नहीं है, उनको प्लम्बर नहीं मिलते, ठीक है, उनको हेयर कट करवाने हैं, तो वो भी एक समस्या है। तो इसने क्या किया, अपने आइडिया को एनालाइज किया और अर्बन कंपनी ने अर्बन सिटीज के अंदर अपने पकड़ बना ली। तो अब ये गांव में थोड़ी चलती है अर्बन कंपनी, ये उन्होंने पकड़ लिया नीश हमारी क्या है, कौन इसके लिए पे कर सकता है, किसके पास समय ही नहीं है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है डेवलप अ बिजनेस प्लान। आपने जब ये सब कर लिया, उसके बाद आप अपने बिजनेस प्लान को डेवलप करो। साल भर में प्रोडक्ट कहां कहां पहुंचाना चाहते हो, वो पूरा बिजनेस प्लान लेकर अगर आप रेडी होते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर जाओगे। सो दैट बिजनेस प्लान यू हैव टू मेक। जो आपने बिजनेस मॉडल बनाया है कि मुझे ये ऑफिस चाहिए, उसमें इतने एम्प्लॉय चाहिए, मेरा साल भर का टारगेट ये है कि मैं इन सिटीज में पहुंच जाऊंगा अपने कोर्सेज को लेके या अपने प्रोडक्ट को लेके, उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। तो पैसा कहां से आएगा, है ना। फाइनेंस क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस में इनिशियली आपको इन जगहों पे इतना पैसा इन्वेस्ट करना है। जो भी आपने बिजनेस प्लान बनाया है, नाम क्या होगा आपकी कंपनी का, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाम सोचने में काफी वक्त लगता है, नाम क्या होगा आपकी कंपनी का, उसका लोगो कैसा दिखता होगा। फाइनली लॉन्च द बिजनेस। जब आप ये सब चीजें कर लेते हो, उसके बाद आप अपने बिजनेस को लॉन्च करो। स्टार्टअप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला कदम उठाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हाउ टू फाइंड आउट राइट स्टार्टअप आइडिया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किस तरह से आप राइट स्टार्टअप आइडिया को पता लगा सकते हो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई होप कि आपको आज के सेशन में बहुत ज्यादा नॉलेज मिली होगी, और अगर आपको लगता है कि ये वर्थ इट है, नहीं, लेक्चर नंबर 1 मैंने बहुत सारी चीजें देखी और समझी और सीखी, तो मैं आपसे कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, फटाफट से जाओ, इस कोर्स में
जल्दी से एनरोल करो क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और ये अगर आप वाकई में फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इन दैट केस ये जो कोर्स है आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। क्यों? एक तो यहाँ से सीखोगे, दूसरा यहाँ से 2.5 करोड़ का टेक्निकल फंडिंग मिल सकता है, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो क्या है, यहां पर आपको मैं खुद सपोर्ट करूंगा आपके स्टार्टअप आइडिया को। मैं ट्राई करूंगा कि मैं खुद इन्वेस्ट करूं, या मैं ट्राई करूंगा आपको एंजल इन्वेस्टर से कनेक्ट करवाने का। अगर आपको लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। लेक्चर नंबर 1 के बाद बाकी जो लेक्चर्स हैं वो पेड हैं, जो हमारे A2 ऐप पर ही हो रहे हैं। तो आप A2 ऐप को डाउनलोड करिए, अपना रजिस्ट्रेशन टाइम से कर लीजिएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, कोर्स का जो प्राइस है वो 699 हमने रखा है, विच इज वेरी नॉमिनल, जिसमें आपको 2.5 करोड़ का 50 आइडियाज को 2.5 करोड़ रुपए का टेक्निकल फंडिंग हमारी तरफ से दिया जाएगा। सो दिस इज रियली बिग, जिसमें आपके आइडियाज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर आपको फायदा मिल सकता है। सो अगर आपने अभी तक नहीं किया एक्सप्लोर तो जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।